ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसके पहले हम लोगों ने डायरेक्ट कोसाइन रिप्रेजेंटेशन की बात कर ली थी। ठीक है, अब जो सेकंड मेथड्स है, अनदर मेथड्स पे हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा सेकंड मेथड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो सेकंड है वो है हमारा फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। ठीक है, देखिए फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन का मतलब क्या है कि एक्चुअली हम लोग यहाँ पर क्या कंसीडर करके चलते हैं कि एक हमारी फ्रेम जो है वो फिक्स्ड है, और उस फिक्स फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में हम अपने 3 एंगल्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, कि जैसे हमारी एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो हम अपनी एक्स वाई जेड एक्सिस में कुछ इस तरह से लेते हैं कि एक्स एक्सिस से एक एंगल हम कंसीडर करते हैं, वाई एक्सिस से अनदर एंगल, और जेड एक्सिस से अनदर एंगल कंसीडर करते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से इस तरह से हमारा जो फ्रेम का मूवमेंट है वो फ्रेम का मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो हमारा क्या रहेगा बिटवीन द ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ठीक है, यहाँ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन की जब हम बात करेंगे तो ये डायरेक्ट कोसाइन रिप्रेजेंटेशन की तरह नहीं है, इसमें हमें मिनिमम सेट ऑफ ओरिएंटेशन लगता है। ठीक है, मिनिमल सेट का मतलब होता है कि हमें जो मिनिमल सेट्स जिससे हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, ओवरऑल ओरिएंटेशन की अगर हम बात करेंगे हमारे मूविंग फ्रेम की विद रिस्पेक्ट टू एफ फिक्स्ड फ्रेम, तो ये हमारे 3 एलिमेंट्री रोटेशन से विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ फिक्स्ड फ्रेम हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहले एक बार हम फिगर कंसीडर करते हैं कि किस फिगर की हम बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है, देखो हम यहाँ पर एक्स वाई जेड फिक्स एक्सेस ले लेते हैं। ठीक है, जो एक्सेस की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में हम कंसीडर करते हैं कि डेट वी हैव अ जो फिक्स्ड एक्सेस है हमारी, ठीक है, वो है हमारी एक्स वाई जेड। ठीक है, और जो मूविंग फ्रेम है हमारी, वो मूविंग फ्रेम आपको दिख जाएगी। अब हम इसमें अगर देखने की कोशिश करते हैं तो आप ये देखिए, ठीक है, कि हमने ये कंसीडर कर लिया कि हम जो फिक्स फ्रेम है हमारी एक्स वाई जेड, उस एक्स वाई जेड फ्रेम से हम अपने 3 एलिमेंट्री रोटेशंस लगाएंगे। ठीक है, उनको हमने जिस तरह से रिप्रेजेंट किया आई थीटा एंड जाई। ठीक है, इस तरह से हमारे तीन एंगल्स हमने कंसीडर कर लिए। तो आप यहाँ देखेंगे इस फिगर की अगर आप बात करते हैं तो इस फिगर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि एक्स एक्सिस के अराउंड जो हम रोटेशन ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, स्लाइड। ठीक है, वाई एक्सिस के अराउंड जब हम रोटेशन कर रहे हैं तो हमारा रोटेशन जो हो रहा है वो रोटेशन कितना हो रहा है, दिस द थीटा। ठीक है, एंड जेड एक्सिस के अराउंड जब हम रोटेशन कर रहे हैं तो फाइव। तो यहाँ पर हमारे इस तरह से हम 3 रोटेशन कर रहे हैं, तो ओवरऑल रोटेशन जो हमारा हो रहा है डिस्क्राइब्ड बाय दीज एंगल, उसको हम किस तरह से ऐसे कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्री रोटेशन से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका जब हम डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाते हैं एक बार इसको, ठीक है, डिटेल डिस्क्रिप्शन में हम ये देख लेते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है हमारा कि लेट वी हैव रोटेट द फिक्स्ड फ्रेम F by an angle psi about the your x axis। ठीक है, हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि x एक्सिस से ये हमारा जो है वो व्हाट इट इज़ कॉल्ड साई एंगल हम बना रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इसको जो डायग्राम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, दिस x y एंड z। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया है कि हम कितना एंगल लेके चल रहे हैं। अब देखिए ये 3 डायमेंशनल में है, इसलिए यहाँ पर हम जो ये इस एरो से दिखाना चाह रहे हैं, ये एरो से क्या दिखा रहे हैं, दिस इज़ द अपवर्ड। ठीक है, यहाँ पर कहीं बीच में ये एंगल इसको साई मिल रहा है। जब ये हमारा साई एंगल बना रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हमारा दिस यहाँ पर हम इसको एक्सटेस जो इसका प्रोजेक्शन है वो उसी एक्सेस पर हमारा दिख रहा है। ठीक है, देन एक यही जाई एंगल हमारा यहाँ मिला, जिसे हमने वाई डैश से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और यही एक हमें एंगल यहाँ मिला। ठीक है, ये भी एंगल हमारा क्या रहा। ठीक है,
दैट इज द सेम एंगल। ठीक है, तो जब हम रोटेशन मैट्रिक्स की बात करेंगे यहाँ पे कि हमारा कि हमने अपनी इस फ्रेम एफ को मूव कर दिया है एंगल साई से विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस एक्स, तो अब हम जब अपने इसमें रोटेशन मैट्रिक्स क्यू लिखने की बात करेंगे एक्स के लिए, तो ठीक है, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि अगर हम एक्स एक्सिस में लिख रहे हैं तो फर्स्ट वेरिएबल्स तो हमारे क्या हो गए 1 0 0 एंड 1 0 0। ओके, नाउ हमें रिमेनिंग एंगल्स लिखना है। ठीक है, हम साई की बात कर रहे थे, तो ठीक है, जब हम वाई एक्सिस के लिखेंगे तो क्या हो गया कॉस साई, और इधर जेड की लिखेंगे माइनस साइन साई। ठीक है, सिमिलरली साइन साई एंड कॉस साई। ठीक है, देखो ये हमारी एलिमेंट्री जो मैट्रिक्स आई किसके रिगार्डिंग आई, ये हमारी जो आ गई विथ रिस्पेक्ट टू योर एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली हमें वाई एक्सिस के वाई के लिए अगर हम एक्स के अराउंड जब हमने एंगल के अंदर कंसिडर किया था जाई, ठीक है, अब हम वाई के एक्सिस अराउंड लिखते हैं, और वाई के अराउंड अगर हम एंगल को थीटा ले लेते हैं तो हम इसकी मैट्रिक्स लिखने की कोशिश करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो बीच की रो होगी और जो कॉलम्स होंगे वो इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, देन आप जब उसका ओरिएंटेशन निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री से तो क्या मिलेगा कॉस थीटा साइन थीटा, दिस द माइनस साइन थीटा, दिस द कॉस थीटा। ठीक है, रोटेशन किस तरह से हो रहा है आपका एक बार आप लोग देख लें फ्रेम में। देखें ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, ये हमारा y डैश है। ठीक है, नाउ x के साथ में यहाँ पर x डैश मिलेगा और z के साथ में यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा z डैश। ठीक है, ये जो प्रीवियस हमारा स्ट्रक्चर था प्रीवियस स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, ये देखिए सॉरी जो एक्स डैश था वो कंबाइंड था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये एक्स डबल डैश हो जाएगा, और वाई से हमने और जेड से हमने अपने एंगल्स बनाए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो वाई डैश था। ठीक है, ये वाई अगर हम कंसिडर कर लें तो ये क्या हो जाएगा एक, अब हम वाई डबल डैश, यानी कि कितने एंगल पे आ गए हम अपने कि दिस एंगल इज बिकम्स अवर थीटा, कि हम पहले वाई डैश पोजीशन पे थे, वाई डैश पोजीशन से अब वाई डबल डैश पोजीशन पे आ गए। ठीक है, सिमिलरली हम जेड डैश पोजीशन पे थे और जेड डैश पोजीशन से अगर हम मूव कराएंगे और जेड डबल डैश पे जाएंगे तो ये एंगल कितना बनेगा थीटा। देखो जब हमने फर्स्ट रोटेशन हमने क्या किया, फर्स्ट रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लिया। ठीक है, तो हमें वेक्टर्स क्या मिले, एक्स डैश कोइंसाइड थे। ठीक है, वाई डैश मिले और जेड डैश मिले। नाउ जब हम इसको रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस की बात करी हमने, ठीक है, वाई एक्सिस से करें तो अब देखिए अब एक्स डैश जो हमारा कोइंसाइड था उससे हम कहाँ जाएंगे, एक्स डबल डैश पे आ जाएंगे। सिमिलरली वाई डैश से कहाँ जाएंगे, वाई डबल डैश एक बनेगा, और जेड डैश से जेड डबल डैश बनेगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप नेक्स्ट रोटेशन करेंगे, जिस रोटेशन में आप फाई एंगल से रोटेट करेंगे, ठीक है, तो फाई एंगल से रोटेट करने पर आपके पास में क्या जब हम उसको फाई एंगल से रोटेट कर देते हैं, ठीक है, तो हमने ये कंसिडर किया कि जो करंट फ्रेम, याद रखेंगे कि जो हमारी करंट फ्रेम है कि पहले देखिए सबसे पहले जो फ्रेम थी वो थी ये, ठीक है, एक्स वाई जेड। सेकेंड टाइम जो फ्रेम आएगी ठीक है, दिस इज एक्स वाई जेड। सेकेंड टाइम जब फ्रेम आई तो सेकेंड टाइम फ्रेम क्या आई, एक्स और एक्स डैश को इनसाइड मिले। ठीक है, देन वाई एंड जेड मिले, इसको वाई डैश किया, इसको जेड डैश किया। फिर इसके बाद जब एक रोटेशन लगाया तब क्या होगा, दिस एक्स वाई जेड मिले, ये वाई डैश था, ये जेड डैश था, एक्स डैश इसके साथ ही कोइंसाइड था। नाउ जब हमने मूवमेंट कराया तो हमें क्या मिला, वाई डबल डैश मिला,
z डबल डैश मिला और यहाँ पर x भी डबल डैश मिल गया, ठीक है। अब हम फोर्थ रोटेशन करा रहे हैं, देखते करिए, ये फर्स्ट फ्रेम करंट फ्रेम, सेकंड टाइम ये करंट फ्रेम, थर्ड टाइम अब ये करंट फ्रेम हो जाएगी। अब जब हम मूवमेंट कराएंगे तो आपका मूवमेंट क्या होगा, अब हमें एक और मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। ये x y एंड z रहेंगे, देन y डैश रहेगा, ये z डैश रहेगा, ये x डैश रहेगा, देन नेक्स्ट टाइम जब किए तो ये y डैश डबल डैश हो जाएगा, ये ओरिजिन तक ही जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, देन एक x डबल डैश आ जाएगा। पहले बार जब हमारे एंगल्स बने थे, ठीक है, राइट से मैं आपको फर्स्ट टाइम वाले एंगल्स बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम हमारे एंगल्स क्या थे, जाई थे और यहाँ पर एंगल जाई था, ठीक है। जब सेकंड टाइम हमने ओरिएंटेशन किया तो सेकंड टाइम हमारा जो एंगल्स बने वो कितने बने, अब हमने थीटा एंगल से रोटेशन किया, ठीक है, थीटा, यानी कि इस वाई एक्सिस ने कितना लिया, थीटा। अब देखिए z डैश पे थे करंट फ्लेम से, z डबल डैश पे आ गए तो कितना बना, थीटा, और यहाँ पर ही कितना बना था, थीटा। ये प्रीवियस। अब एक और फ्रेम, अब हम एक बार फिर अब हम किसको मूव करा रहे हैं, नाउ वी आर मूविंग द z एक्सिस। तो z एक्सिस को जब हम मूव करा रहे हैं, कितने डिग्री एंगल से हम मूव कराएंगे z एक्सिस को हमने मान लीजिए फाई से मूव कराया, तो z एक्सिस में तो जो हमारा मिलेगा वो फाई यही मिल के रह गया, ठीक है। कि हम वापस आ गए अपनी पोजीशन पे इस जगह पर, ठीक है। देन एक एंगल यहाँ मिलेगा, एक वेक्टर यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए आपके पास में कितने वेक्टर्स हो गए कि अब आप अगर मान लेते हैं यहाँ पर भी एक ले लिया, तो अब आप यहाँ से z डबल डैश से यहाँ तक की ये डिस्टेंस, ये फाई से हमने डिनोट किया। देन अब आप कहाँ गए, आप y डबल डैश से कहाँ तक गए, y डबल डैश से आप ये एंगल आपने बनाया कितना, ये फाई बनाया, और फिर आप यहाँ से इस एंगल पे आए कहीं पे, ठीक है। तो अब आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है, फाइनल को हमने क्या लिखा, फाइनल विल बी रिटन एज u v एंड w, ठीक है। हर बार जब आप मूवमेंट कराएंगे तो हर बार आपका एंगल मूवमेंट कराने में आपको क्या ध्यान देना है कि आप करंट फ्रेम से मूव कराएंगे, ठीक है। कि फिर से बता दूं कि यहाँ जब हमने मूवमेंट कराया था, ठीक है, जाई से, तो ये जाई बने थे, ये एंगल जाई बना था। फिर नेक्स्ट टाइम ये जाई एंगल एज इट इज़ था हमारा, और फिर हमने नेक्स्ट टाइम जो मूवमेंट लिया था, नेक्स्ट टाइम के मूवमेंट से हमारे पास में जो एंगल्स आए थे वो क्या आए थे, हमारे पास में थीटा आया था, ये थीटा आया था, देन ये थीटा आया था, ठीक है। जब लास्ट टाइम हमने मूवमेंट फाई से कराया तो हमारे पास में ये स्ट्रक्चर बन के आया। अब हम मैट्राइसिस लिख देते हैं, एक बार मैं कंबाइंडली मैट्राइसिस लिखता हूँ कि आपकी एक्स वाई जेड तीनों की मैट्राइसिस क्या बननी चाहिए, ठीक है। तो क्यू एक्स मैट्रिक्स मैं बता देता हूँ आप लोग को कि जो हमारी क्यू एक्स मैट्रिक्स बनी थी उसमें आपने देखा था कि फर्स्ट एलिमेंट तो इस तरह से ही थे, ठीक है। देन हमारी क्यू वाई मैट्रिक्स जो बनेगी उसमें भी हम जानते हैं कि वाई एक्सिस के अराउंड कंपोनेंट किस तरह से रहेंगे। देन हम अपनी जेड मैट्रिक्स लिखेंगे, तो जेड मैट्रिक्स में हम जानते हैं कि जेड मैट्रिक्स के कंपोनेंट हमारे जेड एक्सिस के अराउंड किस तरह से रहेंगे, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट्स इनके कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ आएंगे कॉस साई माइनस साइन साई, यहाँ आएगा साइन साई, देन कॉस साई। ये ओरिएंटेशन आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज अगर याद रखें, एक बार याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से मैं लिखा हूँ। देन इट बिकम्स कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा, this is cos theta, and for last this cos phi minus sin phi, this sin phi and this cos phi, ठीक है। सिंपल, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। देखिए जब आप एक्स एक्सेस के अराउंड किए तो आपको
आपके एक्स एक्सेस के अराउंड वेक्टर्स में आपको सिर्फ क्या मिला, फर्स्ट एल कंपोनेंट मिला, सिमिलरली वाई में ये कंपोनेंट मिला, जेड में ये कंपोनेंट मिला। रिमेनिंग कंपोनेंट आप किस तरह से बना लिए, अपने यूनिट वेक्टर्स को ट्रांसलेट कर दिए, ठीक है। तो ये इसमें आपके पास में जो रिप्रेजेंटेशन ये आया, तो जो हमारी फाइनल ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिखी जाएगी क्यू, ठीक है। फाइनल मैट्रिक्स जो बनेगी क्यू वो क्या बनेगी, दैट इज क्यू जेड। याद रखेंगे कि जिस ओरिएंटेशन में हम चले हैं सबसे लेटर ऑन दिस देन दिस। अब हम इस मैट्रिक्स को अगर लिखते हैं तो इस मैट्रिक्स को हमारी क्या बनेगी, ये बनेगी कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई देन माइनस साइन थीटा देन साइन थीटा साइन फाई कॉस फाई माइनस साइन कॉस साई साइन फाई देखिए ये हमारी जब हम रोटेशन अबाउट द फिक्स एक्सिस करते हैं, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन को लेके चलते हैं, तो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में इस तरह से हमारा जो है वो रिप्रेजेंटेशन फाइनली रोटेशन मैट्रिक्स का निकल कर आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आपका मेथड है दैट इज योर देखिए ट्रिग्नोमेट्री को आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसमें डाउट्स रहेंगे कि किस तरह से आपके फ्रेम्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। यूलर एंगल भी जो है वो भी हमारा मिनिमल सेट्स ही बनाता है ऑफ ओरिएंटेशन ऑब्टेन्ड बाय कंपोजिंग 3 एलिमेंट्री रोटेशन, ठीक है। कि वहाँ पर हमारे 3 एलिमेंट्री रोटेशंस होते हैं और 3 एलिमेंट्री रोटेशंस की मदद से हम अपना ओरिएंटेशन जो है वो मिनिमल सेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ भी रोटेशन जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू करंट फ्रेम से ही हम चलते हैं। यहाँ पर हम फिक्स्ड फ्रेम से के रिस्पेक्ट में रोटेशन नहीं करते हैं, यहाँ पर रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू करंट फ्रेम चल रहे हैं। हियर द रोटेशन इज परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू करंट फ्रेम एज अ रिजल्ट इट कैन, ठीक। फिगर कंसीडर करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। यहाँ भी देखिए जो कंसिडरेशन हम लेके चल रहे हैं उस कंसिडरेशन में क्या चल रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो फ्रेम एफ है इज रोटेटेड फर्स्ट अबाउट द एक्सेस जेड, ठीक है। इसे भी हम एक्सेस जेड के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। फॉलोड बाय वाई डैश नेक्स्ट, उसके बाद हम उसे वाई एक्सेस से, देन फाइनली एक्स डबल डैश से हम उसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग ओरिएंटेशन मैट्रिक्स हमारी बनेगी, रिजल्टिंग ओरिएंटेशन मैट्रिक्स इसमें भी हमारी किस तरह से आनी चाहिए कि हमने सबसे पहले क्या किया है, दैट इज सबसे लेटर हमारा दिस देन वाई देन जेड डबल डैश, ठीक है। सबसे पहले रोटेशन अबाउट द एक्स एक्सिस लिया, फिर अबाउट द वाई एक्सिस लिया, देन अबाउट द जेड एक्सिस ले लिया, ठीक है। जबकि अब अगर हम इसमें फ्रेम वाइज आपने देख लिया होगा कि फ्रेम वाइज जो आपको लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमारे यूलर एंगल्स के सेट्स बनते हैं, ठीक है। यूलर एंगल्स के सेट्स बनाने का जो तरीका है कि हमने जब हम फ्रेम को मूव करा रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारी जो जेड एक्सेस है, ठीक है, उसके अबाउट हमने फ्रेम को मूव कराया है, ठीक है। जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या कर रहे हैं, वी रोटेट द फ्रेम एफ अबाउट द जेड एक्सिस, ठीक है। हम सबसे पहले फ्रेम को जेड एक्सिस के अबाउट मूव कर रहे हैं बाय एंगल फाई, सबसे पहली बार, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं,
रोटेट द फ्रेम। अब देखिए यहाँ पर फ्रेम एफ थी, अब वो फ्रेम जब फाई एंगल से मूव हो गई तो फाई एंगल से मूव होने के बाद में हमारे पास फ्रेम क्या आ गई, यहाँ पर हमारे पास फ्रेम चेंज हो गई। नाउ दिस फ्रेम बिकम फ्रेम ए, ठीक है। तो नाउ वी आर रोटेटिंग दिस फ्रेम ए बाय एन एंगल थीटा, ठीक है, अबाउट वाई डैश एक्सिस। क्यों? क्योंकि अब हमारे करंट फ्रेम में वाई एक्सिस चेंज होकर हमने क्या कर लिया है, वाई डैश एक्सिस, ठीक है। देन अब हमारे पास में जब ये रोटेट हुआ तो अब हमारे पास में फ्रेम क्या मिल गई, अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास में हमें फ्रेम मिली बी। तो नाउ इन द थर्ड स्टेप वी विल रोटेट दिस फ्रेम बी बाय एन एंगल साई अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स डबल डैश का मतलब क्या है कि जो हमारी सेकंड स्टेप के बाद हमको एक्सेस रोटेट होकर मिली है। देखिए फर्स्ट स्टेप में एक्स वाई जेड है, देखो एक्सेस में यहाँ पे बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप में एक्सेस है एक्स वाई जेड, सेकेंड जो फर्स्ट स्टेप मतलब ये है फिक्स्ड फ्रेम, ठीक है, फिक्स्ड फ्रेम। फर्स्ट मूवमेंट के बाद मिला दिस, सेकेंड मूवमेंट के बाद मिला दिस। तो अब जब सेकेंड मूवमेंट या थर्ड मूवमेंट लेना है तो हमें रहा ओरिएंटेशन इसी एक्सेस के अराउंड तो रहेगा ना, इस बात को हम याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे एक्स वाई जेड मैट्रिसेस बन रहे हैं, डायरेक्टली हम उस एक्स वाई जेड मैट्रिसेस को लिख लेते हैं, ठीक है। कि जब सबसे पहले हमने जो रोटेशन किया तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, जैसा कि आप लोग जानेंगे, ये 0 0 1 रहेगा, 0 0 1 रहेगा। यहाँ हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा cos फाई माइनस साइन फाई, दिस बिकम साइन फाई cos फाई, ओके। नाउ नेक्स्ट दिस इज द स्टेप 1। देन सेकेंड स्टेप में जब हम रोटेशन करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगी, क्यू वाई डैश मिलेगी। तो क्यू वाई डैश में हमें क्या बनेगा, समथिंग देयर, देन 0 1 0 0 1 0। तो आप इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, दिस बिकम्स cos थीटा साइन थीटा, देन बिकम्स माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा। सिमिलरली जब हम स्टेप थर्ड में जाएंगे और थर्ड स्टेप में जाके हम अपना क्यू ठीक है, स्टेप 3 में जब हम जा रहे हैं तो हमने कंसिडर किया कि अब हम अपनी जो करंट फ्रेम बी थी उसे हमने एंगल साई से मूव कराया, ठीक है, सॉरी, एंगल साई से मूव कराया अबाउट दिस द सेम वाई डैश एक्सिस, ठीक है, जेड। तो अब हमें क्या मिलेगा, वहाँ हम लिखेंगे जेड डैश, यहाँ हमें मिलेगा दिस बिकम्स 0 0 1 0 0, ओके। नाउ दिस बिकम्स साई माइनस साइन साई कॉस साई, ठीक है। देखिए रोटेशन समझ लीजिए कि सबसे हमारे रोटेशन यहाँ पे हुए किस तरह से हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिक्स्ड फ्रेम एफ, ठीक है। फिर हमने क्या किया, रोटेट बाय एंगल फाई अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बन गए, एक्स जेड डॉट, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, और यहाँ पर जो फ्रेम मिली वो फ्रेम क्या मिली, दिस इज द ए, दैट इज द फ्रेम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमने रोटेट ए, हमने बाय एंगल थीटा अबाउट वाई डैश एक्सिस उसको कराया। वाई डैश एक्सिस जब हमने कराया तो हमारे पास में हमें क्या मिला, एक्स डबल डैश वाई डबल डैश जेड डबल डैश, और जो हमारी फ्रेम क्या मिल गई, अब हमारे पास में बी फ्रेम आ गई। अब थर्ड स्टेप जब हमने इसमें जो कंसीडर की है उस थर्ड स्टेप में हमने फिर क्या किया है कि वी आर रोटेटिंग दिस बी बाय एंगल साई अबाउट जेड एक्सिस, ओके।
Z axis means the current the Z axis of the current frame, that is the B frame, that it means Z double dash. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, X ट्रिपल डैश, Y ट्रिपल डैश एंड Z ट्रिपल डैश. ओके, हमारे पास में 3 अलग अलग फ्रेम्स आ जाएंगी. अब हम जब हमें अपना फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखनी है, देखिए हमें तो स्टेप्स दिए हैं कि हमें कहाँ पे जाना है. अब जब हम अपनी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारी क्यू क्या आएगी, इस स्टेप के बाद हमारे पास जो आएगी, हमने Z से ट्रांसलेशन किया, देन Y के अराउंड किया, देन Z के अराउंड अगेन ट्रांसलेशन किया, तो Q जो बनेगी वो हमारी इन तीनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होकर हमारे सामने आ जाएगी. ठीक है, तो ये हमारा तरीका है कि किस तरह से हम इसमें अपनी इनका मूवमेंट कराते हैं और किस तरह से जो हमारा यूलर एंगल रिप्रेजेंटेशन हमारा किया जाता है. ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड Z बाय Z यूलर एंगल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन इसका कंसीडर करेंगे, बट क्वेश्चन के पहले एक बार मैं आप लोगों के सामने इसकी जो फाइनल क्यू मैट्रिक्स बनेगी ना वो लिख देता हूँ. अदरवाइज नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कंसीडर करते हैं, अदरवाइज आप लोगों को क्वेश्चन में समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं. ठीक है, जो इसकी क्यू मैट्रिक्स हमारे सामने बनेगी, वो क्यू मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे होंगे ये कुछ भी नहीं है, वही हमारी जो हमारे पास में क्यू जेड क्यू वाई डैश और क्यू जेड डबल डैश जो मैट्रिक्स आई थी, उसी मैट्रिक्स से हमने सिर्फ यहाँ पर कंपोनेंट लिख लिए हैं. ठीक है, अब देखिए एक जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम अपने कंसिडरेशन में लेते हैं, तो आप लोगों को चीज़ें कुछ क्लियर होंगी. ठीक है, हमें एक रोटेशन मैट्रिक्स दी हुई है, 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0. ठीक है, अब हमें ये दिया हुआ है कि ये हमारी दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ व्हाट इट इज कॉल्ड, Z इज द Z बाय Z यूलर एंगल रिप्रेजेंटेशन में है. ठीक है, अब हमें ये बताना है कि जो हमारी ओरिजिनल फ्रेम F रही होगी, दैट इज द जो हमारी फिक्स्ड फ्रेम F रहेगी, उस फिक्स्ड फ्रेम F को जब हम ट्रांसलेट कराएंगे तो ये क्यू मैट्रिक्स हमारी कब बनेगी. ठीक है, तो यानी कि हमें अपने Z बाय Z के लिए ये बताना है कि हमारे फाई थीटा एंड जाई. ठीक है, आप लोग इसके पहले स्लाइड्स में आप लोगों को हमने बताया कि सबसे पहले आप Z एक्सिस के अराउंड फाई से रोटेट कराओगे, Y एक्सिस के अराउंड थीटा से कराओगे, देन अगेन Z एक्सिस के अराउंड साई से कराओगे. तो अब हमें इसमें से ये डिटरमाइन करना है कि ये हमारा जो फ्रेम का मूवमेंट है वो किस तरह से हुआ होगा. तो अब हम इसको एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपैरिजन करके निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले आप देखिए कि जो Q का 3 नंबर का एलिमेंट है, दैट इज द 0. ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स में क्या है, कॉस थीटा 0. तो यहाँ से थीटा में कितना मिलता है, थीटा में मिल जाता है 90 डिग्री. ओके, एक पार्ट हमारा हो गया. अब हमें सेकंड पार्ट डिटरमाइन करना है. ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि आप फर्स्ट थर्ड दैट इज द Q13 या Q23 किसी को भी कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, आपने देखा कि आपको मिल रहा है साइन थीटा कॉस फाई इक्वल्स टू 0 और साइन थीटा साइन फाई इक्वल्स टू 1. यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको मिला साइन फाई इक्वल्स टू 1, तो फाई की वैल्यू कितनी मिली आपको, अगेन 90 डिग्री.
देन थर्ड पर हम जाते हैं, ठीक है। तो हम Q का 3 फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर कर लो, तो यहाँ पर माइनस दिस कॉस जाई इक्वल्स टू क्या है, -1 है, ठीक है। साइन हमारे पास में आ चुका है, साइन थीटा, थीटा हमारा कितना था, ठीक है। यहाँ से अगर हम निकालोगे तो आपके पास में कितनी वैल्यू आती है, ठीक है। साइन थीटा हमारा 90 था, तो ये साइन 91 हो गया, दैट इज़ 1 इंटू कॉस जाई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कॉस जाई इक्वल्स टू 1 के हिसाब से ये जाई कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 0 डिग्री। तो हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा यूलर एंगल के लिए दैट इज़ द 90, 90 एंड 0 डिग्री। ये हमने रोटेशन जब अप्लाई किया हुआ है, दैट इज सबसे पहले हमने अपनी फिक्स्ड फ्रेम जो थी, ठीक है, इसको देखो, इसका मतलब क्या है 90, 90 एंड 0 का। जो हमारे पास जेड वाई जेड यूलर रिप्रेजेंटेशन है, उस जेड वाई जेड यूलर रिप्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम सबसे पहले पाई मूवमेंट करा, सॉरी सबसे पहले फाई करा रहे हैं, फिर थीटा करा रहे हैं, फिर जाई, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अबाउट जेड एक्सिस, दिस अबाउट इससे वाई, देन अगेन जेड एक्सिस। यानी कि सबसे पहले हमारी जो फ्रेम दी हुई है, ये फ्रेम है हमारी एक्स वाई जेड, इसमें सबसे पहले हम जेड एक्सिस के अबाउट एक इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं फिगर को, ठीक है। ये देखिए, तो अब सबसे पहले हमारा क्या हुआ कि सबसे पहले हमने जेड एक्सेस के अबाउट उसको फाई से मूवमेंट कराया, ठीक है, फाई से मूवमेंट करा दिया। अब हमें क्या मिल गया, वेक्टर्स मिले, एक्स जेड मिला, देन यहाँ पर वाई डैश मिला, और जेड और जेड डैश हमारे इस समय कैसे रहेंगे, कोइंसाइड रहेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया कि हमने अबाउट द जेड एक्सेस इसका मूवमेंट कराया, तो अब हमें क्या मिलेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले फाई एंगल से हो चुका है, अब वाई एक्सेस के अराउंड रोटेशन करना है, ठीक है। तो वाई एक्सेस के अराउंड रोटेशन अगर हमने कराया, तो अब हमें रोटेशन में यहाँ पर क्या मिला, वाई डैश से हम कहाँ आ गए, वाई डबल डैश पे आ गए, ठीक है। यहाँ पर हम एक्स से एक्स डबल डैश पे आ गए, और जेड डैश से हम अपने अगेन जेड डबल डैश पे आ गए, ठीक है। जो पहला एंगल हमारे थे वो पहले एंगल्स पहले मार्किंग कर देते हैं। पहले एंगल जो थे हमारे वो क्या हो रहे थे, फाई थे, ये एंगल हमारा फाई था। देन नेक्स्ट टाइम जब हमने एंगल लिया, तो नेक्स्ट टाइम का जो हमारा एंगल है वो हमारा कितना है, थीटा है। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, ये हमारा एंगल थीटा हो गया। हम यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करके आए, ये थीटा हो गया, यहाँ से यहाँ हमारा मूवमेंट जो है वो थीटा हो गया। नाउ हम क्या कर रहे हैं, वापस जेड डबल डैश प्लेन से जेड की ओर वापस जा रहे हैं, कितना, फाई एंगल, ठीक है। तो अब हमने क्या कि जो अपनी फ्रेम को मूव कराई, तो हमारे पास में क्या सिचुएशन आएगी कि हम अपने इसको साई एंगल से मूव करा देंगे, ठीक है। अबाउट दिस, सो दिस बिकम्स जाई, वापस जेड एक्सिस की ओर हमने इसका मूवमेंट लिया, यहाँ से यहाँ तक का हमारा कितना बना, जाई, और अगेन यहाँ से यहाँ तक का कितना बना, जाई, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस पूरे पार्ट को देखा, और हमने ये निकाला कि टू ट्रांसलेट फ्रॉम फ्रेम एफ टू given frame, the Euler angle representation will be 90, 90, 0 डिग्री, ओके। सो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इस तरह से हमारे जो भी क्वेश्चंस बनते जाएंगे, उन क्वेश्चंस में हमें ये देखते जाना है
कि क्या मूवमेंट रहेगा। बेसिकली ये चीज़ें जब भी आप किसी फ्रेम को मूव कराओगे, अब देखिए इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी और ज़रूरत हमारे लिए क्या है कि जैसे आप रोबोट की पाथ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब रोबोट आपका किसी कोऑर्डिनेट पर है और वहाँ से आपको मूव कराते हुए उसको दूसरे कोऑर्डिनेट्स पर लेकर जाना है। तो उस दूसरे कोऑर्डिनेट पर अगर दूसरी फ्रेम में लेके जाना है तो उसको फ्रेम में लेके जाने के लिए आपको ये समझना होना चाहिए कि आपको कौन सा रिप्रेजेंटेशन यूज़ करना है। आप उसे डायरेक्ट कोसाइन से करना चाहते हो, फिक्स्ड एक्सेस रोटेशन लगाना चाहते हो, यूलर सेट रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो, या अनदर जो मेथड्स हैं आपके उन मेथड्स का आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह से ही आपको ये डिटरमाइन करना रहेगा कि आपका जो व्हाट इट इज़ कॉल्ड कि रोटेशन फ्रेम का ट्रांसलेशन दूसरे पॉइंट पर किस तरह से होगा, ठीक है। अब इसके बाद के जो दो मेथड्स हैं आपके, एक सिंगल एंड डबल एक्सेस रोटेशन एंड अनदर वन इज़ योर यूलर पैरामीटर्स, वो कुछ इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको हमें देखने की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हमारे लिए जो हमें देखना है वो हमारा समझने वाली चीज़ हमारे लिए कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम जिस टॉपिक को लेके चलेंगे वो टॉपिक्स मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि टॉपिक टू बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा पेस में नहीं पढ़ा रहा हूँ और क्वेश्चन भी लेते हुए आप लोगों को बताने की कोशिश कर दे रहा हूँ कि किस तरह से चल रहा है। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितनी तेज़ी के साथ में ये चीज़ ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि हाँ आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पूरी इतने अच्छे से अभी आप लोगों को रिमाइंड नहीं होगी, बट फिर भी अगर आप एक बार उसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होने वाला है उस नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले तो हम लोग कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। वी विल सी द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो इसमें जो मेथड हम लोगों को देखनी है दैट इज़ द इम्पोर्टेंट मेथड है ये होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन। और इसे क्यों होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं ये हम लोग उसी समय पे वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स इसके हम लोग देख लेंगे। उसके बाद आपके रोबोटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द डीएच पैरामीटर्स, ठीक है। कि डीएच पैरामीटर्स को हम लोग उस समय कंसिडरेशन में लेंगे। डीएच पैरामीटर्स में 4 पैरामीटर है हमारे पास में, दैट इज़ द योर जॉइंट ऑफसेट, योर जॉइंट एंगल, योर लिंक लेंथ एंड ट्विस्ट एंगल, ठीक है। ये आपके 4 डीएच पैरामीटर हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और रोबोटिक्स में आपको बिना इसके आप शायद कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि रोबो एनालाइज़र पर हम लोग एक बार थोड़ा बहुत एनालिसिस इसका कर सकें, ठीक है। कुछ 1-2 प्रैक्टिकल क्लासेस आपकी लगेंगी जिसमें मैटलैब पर या रोबो एनालाइज़र बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेज मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। और उसके साथ में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट एंड हो जाएगा। एक बार ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट अगर हम फिनिश कर देते हैं देन वी विल गो टू द काइनेमेटिक्स पार्ट। काइनेमेटिक्स पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो एग्ज़ाम भी होना है सबसे पहले उस एग्ज़ाम में आपको काइनेमेटिक्स पार्ट ही पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद एक काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स के बाद आपका डायनामिक्स, 2 चैप्टर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके रोबोटिक्स के वो मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर कराऊंगा। आई थिंक आई हैव डन फॉर द टुडेज़ क्लास। मेरी ओर से आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। और आप लोग एक बार वीडियोस को बार बार प्ले करके देखें, एक बार समझें कि इनमें वीडियोस में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। आपकी जो क्वेरीज़ हो वो क्वेरीज़ हम लोगों को भेज सकते हैं, ठीक है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज़ को हैंडल कर लें जो मिनिमम टाइम में। और आप लोग पढ़ते रहिए, लगातार सीखते रहिए, क्योंकि रोबोटिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी फील्ड है, नई फील्ड है अभी इस समय जो कि जॉब ओरिएंटेड है, ठीक है। इसीलिए नास्कॉम आप लोगों को ये ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहा है कि आप लोग
रोबोटिक्स के फील्ड में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज़ नहीं आ पाए। ठीक है, आप लोग रोबोट नासकॉम के टेस्ट के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए। पास फेल की चिंता छोड़ दीजिए, आपको आपका मेन पार्ट है, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए जिससे आपको आगे का कुछ समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।